हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। हमारा यूपी लेखपाल के लिए जो हमारा बैच चल रहा था, भाभी लेखपाल का बैच, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे हिंदी को। तो हिंदी में आज हम पढ़ेंगे अवयव। जो अवयव क्या होते हैं, अवयव शब्द क्या होते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अधिक से अधिक इससे शेयर किया करें। आपका जो क्लास चल रही है यूपी लेखपाल का जो क्लास बैच चल रहा है, ये बिल्कुल निःशुल्क बैच है और इसके लिए कोई भी फीस आपसे पेड नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। ठीक है, अवयव, जिसे अवयव बोलते हैं, जिसे बोलते हैं अवयव। ठीक है, अवयव या अविकारी शब्द, अवयव या अविकारी शब्द। ठीक है, तो अवयव क्या होते हैं? अवयव क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, आप लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई भी विकार, मतलब कोई भी विकार नहीं आता है। कोई भी विकार नहीं आता है। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जिनसे क्या होता है, लिंग, वचन, कारक, पुरुष में कोई भी विकार नहीं आता है, वो क्या कहलाते हैं? वो अवयव कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई भी विकार नहीं आता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अवयव कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। नेक्स्ट आता है, इसे अवयव कहते हैं। ठीक है, और इसे जैसे हम कहते हैं अवयव या अविकारी शब्द। तो अविकारी का मतलब क्या? आ प्लस विकारी, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। आ शब्द मतलब अविकारी, जिसे बोलते हैं। अवयव को ही क्या बोलते हैं? अविकारी बोलते हैं। और अविकारी का मतलब इसे अलग अलग करेंगे। अविकारी को तो कैसे करेंगे? आ प्लस विकारी। देखो, इसे हम अलग अलग करेंगे, आ प्लस विकारी। ठीक है, आ प्लस विकारी। तो आ प्लस विकारी का क्या मतलब हुआ? कि जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें कोई विकार ना हो। ठीक है, विकार ना हो यानी परिवर्तन ही ना हो, विकार ना हो यानी परिवर्तन ही ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अवयव कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं मोहन तेज दौड़ता है, मोनिका तेज दौड़ती है। तो जो यहाँ पर जो तेज शब्द है, जैसे हम कहते हैं मोहन तेज दौड़ता है, जैसे कहते हैं, जैसे मोहन तेज दौड़ता है। जैसे हम कहें मोहन तेज दौड़ता है, मोनिका तेज दौड़ती है, मोनिका
तेज दौड़ती है। तो इसमें जो शब्द है तेज, इसमें जो तेज शब्द आया, देखो इसमें लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर जो तेज शब्द है, जो क्या शब्द है, अवयव शब्द है, अवयव शब्द है, ठीक है, अवयव शब्द है। यहाँ पर देखो मोहन और मोनिका दोनों के जेंडर चेंज होते हैं, दोनों के जेंडर चेंज होते हैं, तो उन दोनों की क्रियाएं चेंज हो जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों जो शब्द है तेज, तेज शब्द एक अवयव शब्द है, ये दोनों में सेम ही रहता है, दोनों में एक सा ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके जो प्रकार हैं, अवयव के प्रकार। तो अवयव के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अवयव 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अवयव जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के अवयव होते हैं, ठीक है। अवयव जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के अवयव होते हैं। तो पहला हमारा अवयव है क्रिया विशेषण, पहला हमारा अवयव है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। जो 4 टाइप है उसका पहला हमारा है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का क्या मतलब हुआ कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं कि तो क्रिया की विशेषता बताते हैं, प्रकट करते हैं, ठीक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। यानी जो शब्द क्या होते हैं क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत बड़ा आदमी, जैसे हम कहते हैं, जैसे बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, तो बहुत बड़ा आदमी में जो बहुत शब्द है वो क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। यानी बड़ा से भी बहुत बड़ा है, बड़ा से भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये क्रिया विशेषण हुआ। तो हमारे लिए क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ, यानी क्रिया विशेषण हुआ, ठीक है। तो क्रिया विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, जो क्रिया विशेषण है वो 4 प्रकार के होते हैं, उनका प्रकार है 4 प्रकार जो होते हैं। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थानवाचक, एक होता है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो शब्द क्रिया विशेषण क्या है, जिस क्रिया विशेषण शब्द में क्रिया के होने या करने का स्थान, जिसमें क्रिया के होने या करने के स्थान या दिशा का बोध होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, स्थानवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे पीछे, ऊपर, नीचे, अगर इन शब्दों का कहीं भी वाक्यों में प्रयोग मिल जाए, तो जो शब्द जो क्या कहलाते हैं, वो क्रिया स्थानवाचक शब्द कहलाते हैं, ठीक है, स्थानवाचक शब्द कहलाते हैं। तो जैसे या पीछे, जैसे पीछे, जैसे या पीछे अगर कोई शब्द मिल जाए आपको वाक्य में, तो वहां पर हम क्या इसे लगाएंगे, स्थानवाचक विशेषण में इसे लगाएंगे, स्थानवाचक विशेषण में लगाएंगे। ऊपर, नीचे, पास, दूर, ठीक है, ऊपर, नीचे, पास, दूर, जैसे पीछे, ऊपर, नीचे, पास, दूर, ठीक है, इधर उधर, दाएं बाएं, इधर उधर, दाएं बाएं, इस टाइप से अगर शब्द हमें कहीं भी मिल जाते हैं, इस टाइप से हमें अगर शब्द कहीं भी मिल जाते हैं,
तो वो हमारे किस में आएंगे, स्थानवाचक विशेषण में आते हैं, स्थानवाचक विशेषण में आते हैं। दूसरा हमारा होता है कालवाचक विशेषण, दूसरा हमारा है कालवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण। तो कालवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया में क्या होगा उसमें समय को बताया जाएगा, ठीक है, क्रिया में क्या करेंगे समय को बताया जाएगा, तो वहां पर हमारा क्या होगा काल विशेषण होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आज कल अभी जैसे शब्द आते हैं, आज जैसे आज कल अभी, इसमें जो शब्द आते हैं वो कहते हैं आज कल अभी, रात भर प्रतिदिन, रात भर प्रतिदिन, प्रत्येक, रात भर कभी, ठीक है। अभी के बाद जैसे आता है कभी, लगातार, कभी लगातार, आजकल अभी रात भर प्रतिदिन कभी लगातार सदैव। एक अगर कहीं भी शब्द आ जाए, किसी वाक्य में शब्द आ जाए, तो ये शब्द हमारे क्या कहलाएंगे कालवाचक विशेषण कहलाएंगे। ये हमें समय, ये क्या करते हैं समय को बताते हैं, ये समय को बताते हैं। स्थान को कौन कौन बताता है, जैसे पीछे, ऊपर नीचे, पास, दूर, इधर उधर, दाएं बाएं, तो ये हमें क्या बताते हैं स्थान दिशा का बोध कराते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं स्थानवाचक विशेषण कहलाते हैं, स्थानवाचक विशेषण के अवयव कहलाते हैं, और ये कालवाचक अवयव विशेषण अवयव कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारा और आता है इसमें परिमाणवाचक, नेक्स्ट आता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि जिस क्रिया विशेषण में शब्द में से क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध होता है, परिमाण या मात्रा का जिसमें बोध होता है, तो वहां पर क्या था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। तो जैसे कुछ, जरा, थोड़ा, अगर इस टाइप के शब्द आ जाएं, कुछ, जरा, थोड़ा, देखो कुछ, जरा, थोड़ा, ठीक है, लगभग, कम, लगभग कम, खूब, थोड़ा कम, ठीक है। इस टाइप से अगर कहीं पर शब्द आ जाएं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। एक इसी का एक और पार्ट है, चौथा एक पार्ट है इसका रीति, चौथा पार्ट है इसका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है कि जिस क्रिया विशेषण में क्या हुआ कि शब्दों में क्रिया में विधि, रीति, तरीके का बोध हो, विधि, रीत या तरीके का बोध हो, विधि, रीत या तरीके का बोध हो, तो वहां पर क्या होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे क्या होता है, जैसे ऐसे वैसे कैसे अचानक, अगर इस टाइप के शब्द आ जाएं, ऐसे वैसे कैसे अचानक, अगर इस टाइप के अगर शब्द आ जाएं, तो वहां पर हमारा क्या कराएंगे हम रीतिवाचक, वो रीति का बोध कराते हैं, रीति का बोध कराते हैं, रीति मतलब रीत, तरीके, विधि का बोध कराते हैं। जैसे शब्द जो हैं आ जाएं, ऐसे वैसे कैसे, ऐसे वैसे कैसे, ऐसे वैसे कैसे, अचानक अवश्य इसलिए, अचानक अवश्य इसलिए, अगर इस टाइप से अगर कुछ शब्द आ जाएं, ठीक है, अगर इस टाइप से अगर कुछ शब्द आ जाएं,
तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा रीतिवाचक होता है, वहां पर हमारा रीतिवाचक होता है, रीतिवाचक होता है, ठीक है। तो रीतिवाचक होता है, जैसे रीतिवाचक आता है कि जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है, जैसे इसमें आता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है। अगर इस टाइप के शब्द आ जाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक में आते हैं। चलो आपको इनका एक हम उदाहरण भी दे के बता देते हैं। जैसे स्थानवाचक है, स्थानवाचक में जैसे पीछे, ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर उधर, दाएं बाएं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो उन्हें क्या कहलाते हैं, उन्हें स्थानवाचक कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्थानवाचक कहलाते हैं। जैसे अलमारी के पीछे सांप है, या सरला मेरे पास बैठी है, सरला मेरे पास बैठी है। अलमारी के पीछे, अलमारी के पीछे सांप है। तो यहां पर जो पीछे शब्द आया है ये हमारा क्या कहलाता है, स्थानवाचक कहलाता है। पीछे जो शब्द आया है ये हमारा क्या कहलाता है, स्थानवाचक कहलाता है, ठीक है। पीछे जो शब्द आया है वो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कालवाचक के जगह कहलाता है, जैसे गांधी जी ने सदैव सत्य बोला, गांधी जी ने सदैव सत्य बोला, गांधी जी ने सदैव सत्य बोला, ठीक है। गांधी जी ने सदैव क्या किया, सत्य बोला, गांधी जी ने सदैव सत्य बोला। तो देखो यहाँ पर जो सदैव शब्द आया है, यहाँ पर जो सदैव शब्द आया है ये हमें क्या बताता है, ये हमारा कालवाचक बताता है, कालवाचक क्रिया विशेषण को बता रहा है। देखो सदैव शब्द है यहाँ पर, सदैव शब्द है यहाँ पर, और देखो यहाँ पर पीछे शब्द होगा, पीछे, जैसे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बताता है, ये हम यहाँ पर हमारे कालवाचक विशेषण। परिमाणवाचक देखो क्या होता है, जैसे विराट कम बोलता है, विराट कम बोलता है, विराट कम बोलता है, कम बोलता है। तो देखो यहाँ पर जो कम शब्द आया है, कम, कम शब्द आया है, देखो जो यहाँ पर जो कम शब्द आया है, कम, तो ये हमारा क्या कह रहा है, परिमाण को बता रहा है, परिमाण को बता रहा है कि कम बोलता है, ठीक है। इसमें आता है, इसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो धीरे धीरे शब्द आया है, धीरे धीरे शब्द आया है, ये हमारा क्या बता रहा है, धीरे धीरे जो शब्द आया रीति को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, रीत को, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, देखो क्रिया विशेषण जो था, अवयव में, अवयव कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के। अवयव कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के। और इन 4 प्रकार में पहला प्रकार है हमारा क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत बड़ा आदमी, तो आदमी तो बड़ा है और बड़ा से भी बहुत है, बड़ा से भी बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पर जो बहुत शब्द है वो हमारा क्रिया विशेषण है। अब आता क्रिया विशेषण जो होता है, स्थानवाचक विशेषण, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक विशेषण। इन्हें कैसे पहचानेंगे हम, जो इन शब्द हमने लिखाए हैं, ये अगर वाक्यों में प्रयोग होते हैं तो वो इन वाक्यों को अगर आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको इसका रिवीजन हम लगातार भी कराएंगे इसका, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से इसका रिवीजन कराएंगे। अभी तो टॉपिक वाइज तैयारी चल रही है आपकी, लेकिन ये पूरी होने के बाद हम आपको क्या करेंगे, इन्हें जो भी आपको टॉपिक मतलब चलाया जा रहा है उन टॉपिकों को आपको क्वेश्चन कराया करेंगे। तो क्वेश्चन से कराएंगे तो आपसे और जल्दी इसे कवर कर पाएंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़िए और इन्हें याद करिए, तो ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा संबोधवाचक अवयव, संबोधवाचक अवयव आता है नेक्स्ट, ठीक है। चलो इसे मिटाते हैं और आप लोग क्या करें कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठा करें और जो हम पढ़ा रहे हैं इसे आप नोट करते रहा करें,
इसे आप क्या करें, नोट करते रहा करें, जिससे कि आप क्या करें, आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा, अच्छा सा एक नोट्स आपका बन जाएगा। और जब भी आपको इसे हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 2, संबंध बोधक, संबंध बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव। तो संबंध बोधक अवयव कौन से होते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के संबंध वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रकट करते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध होता है, तो उनमें क्या है, वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों को साथ में करने का प्रकट करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, जैसे वह मेरी अपेक्षा करता है, वह मेरी अपेक्षा करता है, तो यहाँ पर अपेक्षा शब्द क्या है, संज्ञा और सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम में ये क्या कर रहा है, उनमें संबंध प्रकट कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है कि वह मेरी अपेक्षा, वो मेरी अपेक्षा, यानी संज्ञा सेम, संज्ञा में क्या कर रहा है, संज्ञा में अपना संबंध प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो जो शब्द, इसकी जो डिफिनीशन हुई उसे मतलब डिफिनीशन कोई खास नहीं होती है, आपको इसमें खाली क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाएगा, वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा ये कौन सा वाक्य, इसमें वाक्य में कौन सा अवयव है। ठीक है, तो तभी आप इसे आप नोट करिए परिभाषा इसकी। कुछ ऐसे शब्द जो संज्ञा, कुछ ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम में संबंध, कुछ ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम में क्या करते हैं, संबंध वाक्य में आए हुए, संबंध वाक्य में आए हुए, वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा या सर्वनाम को, संज्ञा या सर्वनाम को प्रकट करते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम को प्रकट करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे वह मेरी अपेक्षा, वह मेरी अपेक्षा अधिक, वह मेरी अपेक्षा अधिक तेज है, वह मेरी अपेक्षा अधिक तेज है। तो यहाँ पर जो अधिक शब्द है, नहीं, जहाँ यहाँ पर जो अपेक्षा शब्द है, अपेक्षा शब्द क्या बता रहा है, इन्हें संबंध बता रहा है, संज्ञा से संबंध बता रहा है कि मेरी अपेक्षा, मेरी हमसे भी अधिक तेज है। ठीक है, हमसे भी अधिक तेज है, तो अपेक्षा जो शब्द है हमारा क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। अपेक्षा जो शब्द है वो क्या बता रहा है, हमारे संबंध को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, और इसका जो प्रकार होते हैं, ये संबंधवाचक जो 14 प्रकार के होते हैं, संबंधबोधक कितने प्रकार के होते हैं, ये टोटल 14 प्रकार के होते हैं। लिखवा दें आपको, संबंधबोधक ये 14 प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने, 14 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है, खाली इसका प्रकार ही नोट करो, आगे कुछ पूछा नहीं जाएगा, इतना डीप में नहीं जाएगा, वो जो एग्जामिनर होगा आपके इतने पेपरों में इतना डीप तक नहीं जाएगा, आपको संबंध बोधक में ही पूछ सकता है, और इसका प्रकार पूछ सकता है। संबंध बोधक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए इसके प्रकार आप जो है नोट कर लो, और इससे आगे नहीं जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट हमारा आता है समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक क्या होता है, जो नेक्स्ट हमारा आता है समुच्चय बोधक। ठीक है, तो समुच्चय बोधक क्या होता है कि शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने अथवा अलग करने पर अवयव समुच्चय बोधक कहलाते हैं।
देखो क्या होता है कि शब्दों वाक्यांशों उपवाक्यों या वाक्यों शब्दों वाक्यांशों उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने अथवा अलग करने पर अथवा अलग करने पर क्या होता है कि अवयव जो अलग करने वाले जो अलग करने पर जो अवयव मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलग करने पर जो अवयव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो यहाँ पर जो और शब्द आया है, ये हमारा क्या समुच्चय करा रहा है। दो वाक्यों को भी जोड़ रहा है, संयोजक है। दो वाक्यों को ये जोड़ रहा है, जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक। और जो शब्द है वो हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। ये समुच्चय बोधक शब्द जो हैं ये दो प्रकार के शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द जो है प्रकार है, ये दो नहीं, ये 3 प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक जो अवयव है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो एक पहला होता है संयोजक, एक हमारा होता है इसमें संयोजक। ठीक है, तो संयोजक में मतलब संयोजक होता है जोड़ने वाला, जैसे जोड़ने वाला, जिसमें क्या शब्द आ जाए? और शब्द आ जाए। जहां पर और शब्द आ जाए किसी वाक्य में, तो वहां पर क्या होता है? संयोजक कहलाता है। अगर और शब्द कहीं पर आ गया तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर समुच्चय बोधक होगा, वो संयोजक समुच्चय बोधक कहलाएगा। दूसरा हमारा आता है इसमें विभाजक। ठीक है, विभाजक या वियोजक। ठीक है, संयोजक और विभाजक। विभाजक मतलब इसमें क्या शब्द लगे होंगे? इसमें लगा होगा अथवा या वा परंतु, यानी इन शब्दों में जैसे लगा हो, जैसे हम कहते हैं तुम मंदिर जाओ अथवा पढ़ोगे, तुम मंदिर जाओगे या अथवा पढ़ोगे। तो यहाँ पर तुम मंदिर जाओगे या अथवा पढ़ोगे मतलब ये क्या करा रहा है? शब्दों मतलब वाक्य को अलग अलग करा रहा है, या तो मंदिर जाओ या पढ़ो, तीसरा एक हमारा आता है विरोध सूचक। तीसरा इसका हमारा एक है और है विरोध सूचक अवयव, विरोध सूचक समुच्चय। तो विरोध सूचक समुच्चय है, उसमें क्या आता है? परंतु मगर। उसमें क्या आता है हमारा? परंतु मगर। ठीक है, इसमें क्या आता है? कौन सा शब्द आएंगे? परंतु या मगर। जैसे कि हम बोले कि मैं आपके घर गया था परंतु आप वहां नहीं थे। मैं आपके घर गया था परंतु आप वहां पर नहीं थे, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा विरोध मतलब कहलाता है। ठीक है, यानी दो कथनों में क्या हो रहा है? प्रथम का विरोध किया जाए।
दो कथनों में मतलब प्रथम का विरोध किया गया है। जैसे मैं आपके घर गया और आप नहीं थे, यानी कि आप नहीं थे परंतु आप नहीं थे, परंतु आप नहीं थे, तो परंतु आप नहीं थे, तो इसमें जो परंतु शब्द है वो पहले वाक्य का क्या करा रहा है, विरोध करा रहा है। पहले वाक्य क्या कह रहा है, विरोध करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है विस्मय बोधक समुच्चय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है विस्मय बोधक। चौथा इसका लास्ट है, चौथा इसका लास्ट है विस्मय बोधक। विस्मय मतलब, विस्मय क्या होता है जानते हैं आप लोग, बता सकते हैं? विस्मय बोधक, विस्मय आप बता सकते हैं? विस्मय नेक्स्ट हमारा विस्मय बोधक, विस्मय बोधक अवयव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विस्मय बोधक अवयव, यानी क्या जिन अवकारी शब्दों द्वारा क्या पता चले कि हर्ष, शोक, दुख, क्या हमें पता चले? हर्ष, शोक, दुख, हर्ष, शोक, दुख, ग्लानि, लज्जा, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, विस्मय आदि शब्दों का मतलब जहां पर इन शब्दों से हमें जहां पर पता चलता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर विस्मय बोधक कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाते हैं? विस्मय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, इसे हम कैसे पहचानेंगे, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे, इनकी पहचान देख लीजिए। इन्हें वाक्यों में कैसे पहचानेंगे? इन वाक्यों में क्या आएगा? आहा, जैसे आता आहा। ठीक है, वाह वाह, वहा वहा। ठीक है, बहुत खूब, हाय, बहुत खूब, हाय। इस टाइप से अगर कोई शब्द आ जाते हैं, ओहो, अच्छा, ओहो, अच्छा, इस टाइप के शब्द अगर आ जाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बताते हैं, वो जैसे हम बताएं कि क्या होता है? वाह वाह, विराट ने क्या बल्लेबाजी की। जैसे हम कहें वाह वाह, वाह वाह, विराट ने क्या बल्लेबाजी की, क्या बल्लेबाजी की। ठीक है, जैसे हम कहें वाह वाह, विराट ने क्या बल्लेबाजी की, तो यहाँ पर जो वाह वाह शब्द हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं, विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो ये तो था हमारा अवयव, अवयव या अविकारी शब्द, अवयव या अविकारी शब्द। ठीक है, तो ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष, आर्य का में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक था अवयव। आज अवयव यहाँ पर ही फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप वीडियो बने रहिए और इसे अधिक से अधिक इसे शेयर आप लोग करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।